नमस्कार। सामाजिक सुरक्षा योजना की जो पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है और काफ़ी लंबे समय से जो है वो मैं आपको कह भी रहा था कि सामाजिक सुरक्षा योजना की जो पेंशन है उसको सरकार बढ़ाएगी और अब वो समय आ चुका है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के जो पैसे हैं वो बढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र करते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप पर जो कि अशोक सेरा बता रहे हैं बाड़मेर से। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के तमाम उन लोगों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं जिनको राजस्थान में अब तक 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, जिसमें वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को जो 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, अब आज से उनको पेंशन 1150 रुपए मिलेगी और सभी के खातों में भेजने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चला कि सामाजिक सुरक्षा योजना की जो पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो और चाहे वो वृद्धा पेंशन हो। पहले जो रुपए है वो 1000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिए गए हैं। कहा जाए तो 150 रुपये की जो वृद्धि है वो हो चुकी है। अब प्यारे मित्रों, बात कर लेते हैं कि कितनी संख्या के अंदर लाभ मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, 88 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 1037 करोड़ की जो धनराशि है वो मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से सीधा खातों में ट्रांसफर करने जा रहे हैं और हो सकता है कि आपके खाते में आ भी चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन अब सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के अंतर्गत जो भी पेंशन आती है उसकी वृद्धि कर दी गई है। और साथ ही साथ ये काफी लंबे समय से प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अब इसको पूरा कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। दोस्तों, और भी कई सारी योजनाएं हैं जिसको क्या है कि इसी वर्ष और इसी समय में जो मुख्यमंत्री है वो लागू करेंगे, क्योंकि तो दोस्तों जनता की भलाई के लिए ये जरूर करेंगे। क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और आपके भाई के इस छोटे से चैनल के लिए भी। दोस्तों, आगे की योजनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने से पहले वो काला सा प्यारा सा जो बटन है उसको टच करके अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। अब अपन बात करने वाले हैं तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जो सरकार आगे लागू करने वाली है और कौन कौन सी वो योजनाएं हैं और कब लागू की जाने वाली है। तमाम चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। मित्रों, पहली योजना के बारे में तो बात हो ही चुकी थी, सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत आपके जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और 2004 में ये योजना सुचारू रूप से लागू हुई थी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं अगली योजना के बारे में, 2 नंबर, और वो है किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपने प्यारे राजस्थान के अंदर पहले 6000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अब उसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है और अब जो है वो सालाना 8000 रुपये मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, इस योजना के जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए थे और 6000 रुपये सालाना किसानों को सरकार जो है वो दिया करती थी, लेकिन अब इसके अंदर जो वृद्धि है वो किस प्रकार हुई है तो मैं आपको बता दूं कि 6000 रुपये तो केंद्र सरकार से मिलते ही थे, 2000 रुपये अब राज्य सरकार और दे रही है, 6 + 2 मिलके 8000 हो गए। और अब जो है वो राजस्थान के प्यारे किसान भाइयों को 6 की जगह 8000 रुपये मिलने वाले हैं किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अब प्यारे दोस्तों, इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 3 नंबर योजना के बारे में, वो है मातृ वंदना योजना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिटिया की जन्म पर सरकार जो है वो पहले 5000 रुपये दिया करती थी, लेकिन अब इसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है और 5 की जगह आपको मिलेंगे 6500 रुपये। जी हाँ मेरे दोस्तों, पहले मिलते थे 5000, अब मिलेंगे आपको 6500 रुपये, मतलब कि 1500 रुपये के अंदर इसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 4 नंबर योजना के बारे में, लाडो प्रोत्साहन योजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिटिया के जन्म पर सरकार जो है वो 1 लाख रुपए देने जा रही है और ये जो पैसे हैं जैसे जैसे आपकी गुड़िया बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे पैसे जो है वो आते रहेंगे इस प्रकार से। अगर प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सिर्फ फायदे वाली बातें ही होती है और बिना किसी टाइम खराब के बातें होती है। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 5 नंबर योजना के बारे में। 5 नंबर योजना क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप अपने बिजली बिल से परेशान हैं, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको परेशान और हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत
जो 300 यूनिट तक की जो बिजली है वो आपको फ्री मिलेगी। और देगा किस योजना के अंतर्गत सरकार आपको, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत आपकी घरों के छतों के ऊपर सोलर रूफ प्लांट लगाए जाएंगे और उस प्लेटों के माध्यम से बिजली को उत्पन्न किया जाएगा और उसके बदले में सरकार आपको 300 यूनिट तक की जो बिजली है फुल फ्री प्रोवाइड करवाएगी दोस्तों। ये मित्रों, इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 6 नंबर योजना के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, 3000 करोड़ का बजट बनाया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। किसके लिए, कौन से जिले में, तो प्यारे भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर 3000 करोड़ का जो बजट है वो बनाया गया है और उसके अंतर्गत 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ, राजस्थान के अंदर। कौन देगा, बीजेपी सरकार। और दोस्तों इस योजना का नाम है समर्थ युवा विकसित राजस्थान। अगर युवा समर्थ होंगे तो राजस्थान निश्चित रूप से विकसित होएगा मित्रों। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी घोषणा के बारे में, तो वो घोषणा है महिलाओं के लिए। तो 7 नंबर घोषणा के बारे में बात करते हैं और 7 नंबर घोषणा ये है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों में 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगर आप महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, अपनी बिटिया को या बहू को पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कि उनका मास्टर नहीं बनना अब लगभग कंफर्म हो गया है। क्यों भैया, क्योंकि 50% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई है। और हर साल प्रमोशन होने की वजह से क्या है कि L2 में शिक्षक चले जाते हैं, L1 के पद फिर से खाली हो जाते हैं। इसी चक्कर में क्या है कि इसके पद हर साल भरे जाएंगे और 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है और ये घोषणा भी हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा राजस्थान की महिलाओं के लिए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L1 और उसके अंदर जो है वो 50% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो अपनी महिलाओं को पढ़ाइए, अपनी बिटिया को पढ़ाइए, अपनी बहनों को पढ़ाइए, ताकि क्या है कि वो भी आराम से सरकारी खजाने से पैसे को कमाए और अपने जीवन में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने दोस्तों। चलिए मित्रों, इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है भजनलाल सरकार के द्वारा। और यहाँ पर क्या है कि पुलिस के अंदर भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों पुलिस भर्ती के अंदर पहले 30% आरक्षण था, उसको बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही है भजनलाल सरकार। इसी बात पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए मित्रों, इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 9 नंबर योजना के बारे में। वो है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ मित्रों, अगर आप एक गौशाला संचालक है, गायों को पालते हैं, गौ रक्षक है, तो आपको जो सरकार है वो बिना किसी ऋण के, बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपए जो है वो देने वाली है और कोई ब्याज उसके अंदर आपका लगेगा नहीं। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना इसका नाम है। 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 10 नंबर योजना की। मित्रों 10 नंबर घोषणा यह है कि 70,000 युवाओं को भजनलाल सरकार नौकरी देगी, जिसमें से 17,000 पद भर दिए गए हैं और बाकी जो पद खाली पड़े हैं उनको भी बहुत जल्द भरा जाएगा। तो वैकेंसी बहुत आएगी दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ लाभ क्या है उसको जानोगे, ठीक है ना। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। 70,000 की भर्ती आएगी। मैं राजस्थान के तमाम युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि तैयारी में जुट जाए, सब कुछ भूल जाए और पढ़ाई और किताबों में लग जाए, क्योंकि 70,000 पद में से ना जाने क्या पता कौन सी सीट आपकी हो। इसलिए पढ़े और स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 10 नंबर घोषणा की, और वो है इलेक्ट्रॉनिक बसें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, और 10वीं घोषणा ये है कि 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा 500 बसें लगाई जाएगी ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। आती है कि कौन कौन से जिले में जो है वो 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें लगेगी दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। और इधर बात कर ली जाए तो बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सरकार की तमाम फायदों के बारे में जानने के लिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो नियम, ये घोषणाएं और ये योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं और उनको इस बारे में जानकारी प्राप्त करवाना चाहते हैं। और दोस्तों जाते जाते ये भी बता दीजिए कि आप भारत देश के कौन से राज्य के, कौन से प्यारे जिले के, कौन से प्यारे गांव से अपने भाई को देख रहे हैं। उस जिले का, उस राज्य का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।